जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आज का विषय यह है कि आज हम बात करें आदि शक्ति माँ दुर्गा के परम ऊर्जावान बीज मंत्र के प्रभाव के बारे में, इसके सिद्धि विधान के बारे में, इसके महत्व के बारे में, साथ ही नित्य पूजा में इसका जाप किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी बातों पर बात करेंगे। माँ अपार अनंत शक्तिशाली हैं। आप जो चाहे माँ से प्राप्त कर सकते हैं। संसार की हर वस्तु माँ के आशीर्वाद से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने से कितनी निष्ठा से माँ की सेवा कर रहे हैं और कितनी एकाग्रता के साथ अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बीज मंत्र अपने भीतर अपने देवी देवता की प्रचंड ऊर्जा शक्ति को लिए हुए होते हैं, अत्यंत कल्याणकारी होते हैं और बीज मंत्रों के जाप से देवी देवता तुरंत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। किसी भी मंत्र को जब बीज मंत्र से युक्त करके जपा जाता है तो वह तुरंत असर दिखाता है। और माँ दुर्गा का बीज मंत्र भी ऐसा ही परम शक्तिशाली बीज मंत्र है। माँ का एकाक्षरी मंत्र दुम है और इस एकाक्षरी बीज को मंत्र में जोड़कर जो माँ का परम शक्तिशाली बीज मंत्र बनता है वह है ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ की संपूर्ण भक्ति के साथ और माँ की दिव्य शक्तियों के प्रति समर्पण की भावना के साथ ओम दुम दुर्गाय नमः का जो जाप है वह माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। अगर आप बिना किसी मनोकामना के नित्य पूजा में इस मंत्र की एक माला भी नित्य जाप करते हैं तो माँ स्वयं ही आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और आपकी सभी समस्याओं का निवारण करती हैं। मंत्र को किस प्रकार से पढ़ा जाए नित्य की पूजा में या इसको संकल्प उठाकर किस तरह से हम इसका विधान उठा सकते हैं, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस मंत्र के प्रभाव के बारे में और उन शक्तियों के बारे में जो इस मंत्र के नियमित जाप से साधक के अंदर आती हैं। तो माँ का जो यह बीज मंत्र है यह हर प्रकार की उन्नति के लिए बहुत प्रभावी है। भौतिक उन्नति अगर आपको चाहिए, आर्थिक बाधाएं हैं उनको दूर करना है तो उसके लिए इस मंत्र का जाप बहुत प्रभाव देता है। किसी भी मंत्र क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं की से रक्षा के लिए इस मंत्र का जाप अचूक फल प्रदान करता है। जो भी साधक माँ की शक्तियों को अनुभव करता है और माँ मेरे आसपास है इस चीज को महसूस करता है तो उन्हें नित्य इस मंत्र का अधिकतम जाप अपनी पूजा में करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से निकलने वाली जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, वह बहुत तीव्रता से ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। जो माँ की ऊर्जाएं हैं, माँ की पराशक्ति हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, आपकी तरफ मोड़ती हैं, माँ की ऊर्जाओं से आपको जोड़ती हैं और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। जो भी भक्त पूरे समर्पण भाव से इस मंत्र का जाप करता है वह कुछ दिनों के भीतर इस मंत्र की ऊर्जा को अपने जीवन में अपने अंदर महसूस करते हैं। लगता है कि क्योंकि माँ दुर्गे के 9 स्वरूपों से अर्जित यह मंत्र है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती की शक्तियाँ इस मंत्र में हैं जो साधक की हर प्रकार से उन्नति करती हैं। और न सिर्फ साधक की चेतना का विकास होता है बल्कि मन के विकार समाप्त होते हैं, मन निर्मल होता है। अब बात करते हैं कि इस मंत्र को किस प्रकार से जपना है। इसकी सिद्धि अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो किसी भी शुक्रवार, मंगलवार, अष्टमी, अक्षय तृतीया और दीपावली को यह किसी भी शुभ योग में आप इस मंत्र को शुरू करके प्रातःकाल इस मंत्र का जाप उठा सकते हैं।
शाम का उठा सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप। एक समय आप निश्चित कर लें। अब स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप आसन पर बैठे, आसन ग्रहण करें। आसन ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। किसी विशेष मनोकामना के लिए इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप संकल्प ले लें। 21 या 41 दिन का संकल्प आप उठा लें। नित्य 11 माला जाप करने का, और जो भी साधक है वह इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला से भी जाप कर सकते हैं। माँ के समक्ष एक घी का दिया जला ले। उसके बाद आपको गणेश जी और गुरु की पूजा अवश्य करें। गणेश जी की पूजा के लिए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। अपने गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें साधना में सफलता होने के लिए। उसके बाद बाबा भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप भी एक माला अवश्य करें और उन सभी से प्रार्थना करें कि आपकी जो यह साधना है वह सफल हो। और बटुक भैरव जी की भी एक मंत्र की माला का जाप आप अवश्य करें। बटुक भैरव जी का जो मंत्र है वह ओम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लें। उसके बाद माँ का पंचोपचार से पूजा करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को समर्पित करें और माँ को भोग भी आप अवश्य लगाएं। उसमें आप 2 लौंग और 2 बताशे का भोग आप रोज़ माँ को लगाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फल अर्पित करें, मेवे चढ़ाएं, नारियल अर्पित करें। और आपके साधना काल में जिस दिन शुक्रवार पड़ रहा है उस दिन माँ को खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर आप चावल की और मखाने की दोनों बना सकते हैं। ठीक है, माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। विशेष ध्यान रखें कि जाप संख्या रोज एक ही जाप करें, या तो 11 या 21 माला का संकल्प लें। और जिस दिन संकल्प पूर्ण हो रहा है उस दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ को श्रृंगार का सम्मान अवश्य चढ़ाएं। ठीक है, हवन करें। और अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो दशांग संख्या अतिरिक्त कर लें। उसके बाद 1, 3, 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, उनको दान दें, उनको जो भी आपकी समर्थ है उन्हें पैसे दें, कपड़े दें, जो भी आप दे सकते हैं कन्याओं को अवश्य दें। जब आप इस मंत्र की साधना उठाएंगे तो मंत्र तुरंत जागृत होगा, तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि मंत्र सक्रिय हो जाता है। मंत्र की शक्ति और माँ की शक्ति जो है वह कार्य करने लगती है, लेकिन संपूर्ण सिद्धि के लिए निरंतर जप करते रहना होगा। और अगर आपका संकल्प पूरा हो जा रहा है, अब दोबारा से संकल्प उठा के और संख्या को बढ़ा के निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहे तो माँ की कृपा दृष्टि आप पे अवश्य पड़ेगी और आपके सभी दुखों का अंत होगा और आपको भौतिक सुख प्राप्त होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि मैं आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।